हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक नई शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अंदर पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और पूरी हिंदी का करेंगे पोस्टमार्टम। ये हम सिर्फ एलडीसी और एसआई को टारगेट करके शुरुआत कर रहे हैं। एलडीसी के अंदर इससे कुछ बार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अब शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब बात करें हिंदी भाषा। हिंदी भाषा फ्रांसी, फारसी या ईरानी या हिंदी भाषा फारसी, ईरानी या पारसी भाषा का एक रूप है या फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी भाषा का एक शब्द है। यह शब्द संस्कृत से है। हमारे 1500 ईस्वा पूर्व पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन संस्कृत का ही रूप एक हिंदी भाषा है। हिंदी, अब इसके कालक्रम की बात करें तो सर्वप्रथम आई थी संस्कृत भाषा। यहाँ समझो, संस्कृत। संस्कृत के बाद में कौन सी आई? पाली। पाली के बाद में प्राकृत। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश किसका रूप है? एक शौरसेनी भाषा का एक रूप है। अब शौरसेनी ही भाषा हिंदी भाषा की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। शौरसेनी भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से। अब भाषा हिंदी भाषा से कौन सी आई? संस्कृत पहले। संस्कृत भाषा का कालक्रम, संस्कृत दो प्रकार की होती है। संस्कृत भाषा दो प्रकार की थी, वैदिक और लैंगिक भाषा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इनके कालक्रम की बात करें, लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत कब से आई? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसके बाद में कौन सी भाषा है? ये भाषा है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व है तो ये विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर ईसा बाद में होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, तो ये 1000 से बड़ा है कौन? 1500 से बड़ा 1000 है। अब इससे पहले आई 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत भाषा है। अब लौकिक के बाद में कौन सी है? संस्कृत के बाद में कौन सी आई? पाली के बाद में प्राकृत और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश जो एक शौरसेनी भाषा का रूप है। अब शौरसेनी भाषा का रूप है तो बात करें पाली भाषा की। ये आ गई 500 ईसा पूर्व से कब तक आई? ये 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी तक, ईसा पूर्व और 1 ईस्वी से। अब ये कब स्टार्ट हुई? 1 ईस्वी से कब तक चालू हुई? ये 500 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। और शौरसेनी कब तक है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का रूप कौन सी है? हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा का कालक्रम क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ। हिंदी भाषा का कालक्रम क्या हो जाएगा? अब हिंदी भाषा का कालक्रम क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक कौन सी भाषा चल रही है? हिंदी भाषा चल रही है। इसके बाद में कौन सी है? हिंदी। अब एक बार देखते हैं हिंदी हिंदी किसका रूप है? हिंदी भाषा एक फ्रांसी, ईरानी और पारसी भाषा का एक शब्द है।
संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 50 अब वर्ष 100 से नहीं 500 से 1000, हिंदी 1000 से वर्तमान समय तक। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा का मानक समय यानी कि निश्चित काल, हिंदी भाषा का मानक समय, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये कौन क्या आता है, 1100 ईसा पूर्व यानी कि बीच का काल जब से स्टार्ट हुई है। अब बात करें भाषा की, भाषा क्या है कि भाषा कैसे किस प्रकार आई, भाषा का पोस्टमार्टम कहते हैं। हिंदी भाषा आई तो पहले एडिंग डालो भाषा, ये क्लास रोज आएगी। इसके बाद में इंग्लिश, इसके बाद में हिस्ट्री राजस्थान की, और पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों आएगी। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा किसका शब्द है, एक भाषा संस्कृत का शब्द है। अब वो पहले बताया था, वो एक कौन सा था, हिंदी के बारे में बताया था। हिंदी पारसी, ईरानी और फ्रांसी भाषा का शब्द था। ये नहीं है, ये भाषा एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, भाषा का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना, यानी कि मुंह से बोलना या प्रकट करना। किसको प्रकट करते हैं, विचारों को। भाषा का अर्थ क्या है, प्रकट करना। किसको प्रकट करना, विचारों को। अब विचार कहाँ प्रकट करेंगे, एक तो समाज में, सामाजिक, और एक मौखिक तरफ से किसी को बतला के भाषा के रूप में अलग अलग स्थान पर। ये दो चीज़ हमें कहाँ से अलग करती है, भाषा, और ये दोनों हमें मनुष्य को जानवर से अलग करती है। कोई पूछ ले भाई मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है, ये तो समाज, यानी कि हम समाज में रहते हैं, मन, और हम बोलते हैं जो अपने विचारों को समझ सकते हैं। यही है जो मनुष्य और जानवर को दोनों को अलग करती है। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा की उत्पत्ति के बारे में, पहले भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अब प्रकट किसको करेंगे, विचारों को करेंगे या अपने भाव को करेंगे, दोनों को प्रकट करेंगे। अब बात करें अर्थार्थ। अब भाषा वह है जो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। यानी कि हम अर्थार्थ बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बात करें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का
का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इसका अर्थ भाव को प्रकट करना या विचार करना, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने मन के भावों को जिस विचार से या विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब बात करें भाषा के माध्यम। अब भाई बोलेंगे तो माध्यम ही होगा उसका, तो भाषा के माध्यम। भाषा के माध्यम 3 होते हैं, 1 2 3। अब भाषा एक तो बोलना, अब बोलेंगे भाषा को बोला जाएगा या लिखा जाएगा या उस संकेत के द्वारा समझा जाएगा कि ये है क्या है, ये एक ब्लैक बोर्ड है, तो 1 नंबर पर आएगा बोलना, 2 नंबर पे आएगा लिखना, और 3 नंबर पर आएगा संकेत या इशारे करना। बात करेंगे बोलना कठिन है, लिखना कठिन है या संकेत करना कठिन है। अब भाषा के अनुसार बोलना एक सरल भाषा है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, लिखना को एक तो या तो सरल माना जाएगा या कठिन माना जाएगा। लिखना कठिन भी है और सरल भी है, और संकेत करना सबसे कठिन है। बोलना एक सरल है, लिखना सरल भी है और कठिन भी है, और संकेत कठिन भाषा है। अब बात करें ये सरल क्या है, कठिन क्या है, लिखना इशारे क्या है। ये एक भाषा के माध्यम है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझा सकता है। या तो हम कोई बात हमें कहनी है तो लिख के कह सकते हैं, अब लिख के कहेंगे तो थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब संकेत करेंगे ऐसा वैसा तो और कठिनाई की बात होगी। ये 3 माध्यम है जिससे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और संकेत के द्वारा समझा सकते हैं। आज हम क्लास इतने पे रखेंगे, कल हम आगे बढ़ाएंगे इसी टॉपिक को, और इसी प्रकार हम ये LDC के एग्ज़ाम से पहले संपूर्ण कोर्स कर लेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राजस्थान हब, और इसके द्वारा अच्छी वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।